हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइवल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और आज का हमारा जो वीडियो है तो बेसिकली ये वीडियो है एंटीजन टॉपिक पर। तो एंटीजन टॉपिक एक माइक्रोबायोलॉजी का, लेकिन ये माइक्रोबायोलॉजी की जो ब्रांच होती है इम्यूनोलॉजी, जहाँ पे हम पूरा इम्यून सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली एंटीजन जो टॉपिक है वो इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। तो इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और जिसको हम वन बाय वन डिटेल करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है एंटीजन, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के लिए हमें जब एंटीजन वर्ड आता है तो हमें ये वर्ड बड़ा परेशान करता है कि आखिर ये एंटीजन होते क्या है। तो देखिए, एंटीजन एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जो कि या तो प्रोटीन का हो सकता है, शुगर का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है। बट ये जो एंटीजन है, एंटी क्योंकि इसके नाम के आगे एंटी लिखा हुआ है और जन का मतलब होता है जर्म, यानी कोई ऐसा जर्म जो एंटी है किसके, हमारी बॉडी के, क्योंकि ये सीधा रिलेटेड है हमारे इम्यून सिस्टम के। और देखिए यहाँ पे अगर आपको मोटा मोटा दिख रहा होगा डायग्राम में, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इस डायग्राम में ये जो दिख रहा है आपको बड़ा सारा, ये दिख रहा है हमारा एंटीजन और ये क्या है, हमारी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एंटीबॉडी है किससे जुड़ी हुई है, एंटीजन से। तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जब ये बन जाती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना आपको गोला सा, ये क्या है, एंटीजन, ठीक है, और ये नीचे वाली है एंटीबॉडी। तो एन एंटीजन इज ए सब्सटेंस दैट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम एज ए थ्रेट। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो एंटीजन है एक प्रकार के ऐसे सब्सटेंस है दैट इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये जब चला जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम में क्या बनने लग जाती है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी किसके द्वारा पहचानी जाती है, इम्यून सिस्टम के द्वारा। इम्यून सिस्टम जब इसको पहचानता है, एंटीबॉडी बनती है, तब एंटीबॉडी एंटीजन पर अटैक करती है और हमारी बॉडी से इसको बाहर निकालने की कोशिश करती है या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप बने रहें इस वीडियो में, जैसे जैसे आप बने रहेंगे तो आपको सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती जाएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर बनाया है। तो एंटीजन के ऊपर अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे विथ डायग्राम। आप यहाँ पर एक एक चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये 1 2 और ये 3। तो ये 1 2 3 है क्या, तो देखिए 1 2 3 का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक प्रकार का एंटीजन है। और यहाँ पे कहीं भी आपको देख रहे हैं कि जैसे कि आपको ये थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है ना, या फिर आपका ये दिख रहा है तिकोना, यहाँ पर अलग दिख रहा है। तो ये इसके बाकायदा वो बाइंडिंग साइट है जहाँ से कि एंटीबॉडी आकर जुड़ता है। आगे मैं बाइंडिंग साइट को डिटेलिंग करूँगी कि बाइंडिंग साइट क्या होती है एंटीजन की, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी कि एंटीजन क्या होता है। तो देखिए कि यहाँ पे हमारा एक ये मॉलिक्यूल है, एंटीजन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये जो वी शेप की आपको दिख रही है ये क्या है, एंटीबॉडी। तो ये जो इसका पार्ट होता है ये कहलाता है पैराटोप। और एंटीजन की जिस साइट पर जुड़ता है एंटीबॉडी वो कहलाता है एपिटोप। तो एपिटोप पैराटोप दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन किस लेवल पर होती है कि एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एपिटोप और एंटीबॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पैराटोप। ये एक प्रकार का वो बाइंडिंग साइट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे जाके जुड़ जाते हैं। एंटीजन एंटी बाइंड साइटिंग इसको बोलते हैं और ये है हमारी एंटीबॉडी। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन किसी भी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर है और इसकी यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर है। तो एक ही एंटीजन पे मल्टीपल साइट्स भी हो सकती है एंटीबॉडी को जुड़ने के लिए, यानी कि एक एंटीजन से 3 एंटीबॉडी जुड़ सकती है। लेकिन कब, जब उसके ऊपर 3 एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग साइट होगी उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी आके इस पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो एंटीजन की डेफिनेशन क्या होती है, an antigen any substance that is recognized by the immune system and can bind specifically to antibodies और T cell receptor। अब ये T cell receptor क्या होते हैं, देखिए बेसिकली WBC के जो पार्ट्स होते हैं, तो WBC के जो पार्ट होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, यूएसोनोफिल है, ये जो भी इनके पार्ट होते हैं इसमें एक लिम्फोसाइट भी पार्ट आता है। तो लिम्फोसाइट खुद 2 टाइप का होता है, एक होता है बी और एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल। तो बी सेल जो होती है वो तो आगे जाके बी प्लाज्मा सेल और बी एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जबकि टी सेल जो होती है तो टी सेल भी 2 टाइप की होती है, CD8 4 और CD4 है ना, CD4 और CD8।
जो टी सेल होती है ना, तो लिम्फोसाइट का जो टाइप होता है, इनके ऊपर क्या होते हैं, बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, रिसेप्टर के ऊपर क्या होता है यहाँ पर स्पेसिफिकली एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिसेप्टर होते हैं वो एंटीजन को पहचानने का काम करते हैं और उनसे जुड़ने का काम करते हैं। मोस्ट एंटीजन कैन ऑल्सो स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो बेसिकली एंटीजन का यहाँ पे क्या फंक्शन बताया गया है कि जो एंटीजन होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, आपकी बॉडी में एंटर किया उस मॉलिक्यूल ने, एज ए वो फॉरेन पार्टिकल था, बाहर से आने वाला कोई एंटीजन था, और आपकी बॉडी में जाने के बाद एक ऐसा रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। कौन सा रिस्पॉन्स? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाला। जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, वो क्या है, एज ए एंटीजन है, कोई मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। आपकी बॉडी इसको क्या कहेगी कि ये तो हमारी बॉडी का नहीं है भैया, ये बाहर से आया है कुछ। जैसे आपकी बॉडी पहचानती है कि ये कोई बाहर का सब्सटेंस है, मेरी बॉडी का तो नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम सडनली एक्टिव हो जाता है और उसको मारने के लिए वो क्या बनाने चालू कर देता है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो एंटीजन आर यूजुअली फॉरेन सब्सटेंस सच एज ए माइक्रोब, टॉक्सिन, फॉरेन प्रोटीन, कुछ भी हो वो सब एंटीजन। इवन एक कीड़ा भी आपको काटता है और कीड़े काटने के बाद अगर उसका कोई पार्ट आपकी बॉडी में चला जाता है तो वो भी एक एंटीजन है। डस्ट आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो भी एक एंटीजन है। पॉलन मॉलिक्यूल जा रहे हैं, वो भी एक एंटीजन है। क्यों? आपकी बॉडी तो उससे सफ़र कर रही है ना, आपको खांसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। एंटीजन वर्सेस इम्यूनिजन, ये एक अच्छा पॉइंट है, एंटीजन वर्सेस इम्यूनिजन। तो देखिए, एंटीजन सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर, यानी कि एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए और टी सेल से रिसेप्टर जुड़ने के लिए। तो इम्यूनोजन क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि एंटीबॉडी टी सेल रिसेप्टर से जुड़ने के लिए प्रतिबद्धित हैं, यानी कि वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे जब वो एंटी। और इम्यूनोजन वो होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन, ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन, बट और नॉट ऑल आर एंटीजन इन इम्यूनोजन। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरफाई करेंगे कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है। एक मिनट। तो देखिए, यहाँ पर ऑल इम्यूनोजन और एंटीजन हमने क्यों बोला है कि इम्यूनोजन तो सिर्फ एक सबस्टांस ही तो है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को प्रभावित कर रहा है, जो कि ये कह रहा है कि भाई अब ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाओ, मैं बॉडी के अंदर आ गया हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि सारे ही इम्यूनोजन जो होते हैं, चाहे वो डस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, फॉरेन पार्टिकल हो, इंसेक्ट का कीड़ा हो, किसी ने बाइट किया हो, वो सब इम्यूनोजन क्या है, एंटीजन है। बट एंटीजन वो होते हैं एग्जैक्टली जो कि रियल में इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी को बनवा लेते हैं। जैसे कि ऑल एंटीजन में कौन बनवा लेते हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट है। ये इस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि अगर आपकी बॉडी में जाएंगे ना ये, तो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स करवाएंगे, एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई डस्ट का पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हो सकता है खांसी हो जाए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, पर ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एंटीबॉडी बने ही बने। तो एंटीबॉडी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है? वो हमारा एंटीजन करता है, ठीक है ना। तो एंटीजन करता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोजन। तो इम्यूनोजन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स करता है। तो अगर हम इम्यूनोजन की अगर मैं बात करूँ, इम्यूनोजन के एग्जाम्पल क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट है, दे ऑल आर इम्यूनोजन। बिकॉज जैसे ही आपके एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करेंगे, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा। तो फिर एंटीजन के एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई फूड ऐसा प्रोडक्ट खाया जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई, ठीक है, तो वो केवल एंटीजन है, ठीक है। एलर्जी हुई या फिर कोई डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर चले गए, तो उनसे आपकी कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है, बस केवल आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए हैं। आई होप आपको एंटीजन और इम्यूनोजन का मतलब यहाँ पर समझ में आया होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एंटीजन, तो ए सब्सटेंस इज मोर एंटीजेनिक इफ इट हैज फॉरेननेस रिकॉग्नाइज एज ए नॉन सेल्फ है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ की। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं मोर एंटीजेनिक इफ है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं अगर ये फॉरेननेस रिकॉग्नाइज एज ए नॉन सेल्फ। हायर मोलिकुलर वेट यूजुअली 10,000 डाल्टन, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, कोई एक अच्छा जो एंटीजन होता है उसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से हमेशा ज़्यादा होगा। केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। अब ये प्रोटीन के भी बने होते हैं,
ये पॉलीसेकेराइड्स के भी बने होते हैं और ये लिपिड के भी बने होते हैं। स्टेबिलिटी डिग्रेडेबिलिटी कैन बी पोसेड बाय एपीसी, यानी एपीसी आप अभी नहीं समझ पाएंगे। एपीसी होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है जो कि जैसे ही एंटीजन पर अटैक करती है तो उसको क्या करती है, वो डिग्रेडेबिलिटी कर देती है, उसको डिग्रेड कर देती है और उसको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देती है। समझ में आई बात? तो वो क्या करती है, उसकी स्टेबिलिटी का मतलब है कि एक अच्छा एंटीजन जो होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है, जैसे हम वायरस की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए फॉरेन पार्टिकल में, मॉलिक्यूलर वेट उसका 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हुआ और वो मान लीजिए प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, तो वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति उसको डिग्रेड कर सके, उसको तोड़ सके। ठीक है, कैन बी प्रोसेस्ड बाय एपीसी। अब एपीसी कौन है हमारी बॉडी में? फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज क्या है? फेगोसाइटोसिस का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको इंगल्फ करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने ह्यूमन बॉडी को बचा सके, हमारे जो जिसकी भी बॉडी में वो प्रेजेंट है उसको वो प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन। तो केमिकल नेचर एंटीजन में हम देखेंगे कि प्रोटीन, मोस्ट प्रोटीन एंटीजन जो होते हैं, प्रोटीन वाले जो एंटीजन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, जो किसी के भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के हो सकते हैं, वायरस के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड वाले बैक्टीरिया कैप्सूल एंटीजन। अब अगर आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा बच्चों ने तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, जो कि खुद एक पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल है, यानी कि शर्करा का मॉलिक्यूल है। साथ में ब्लड ग्रुप एंटीजन जिसको हम बोल सकते हैं आरबीसी एंटीजन। तो पॉलीसेकेराइड मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वायरस वगैरह में या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और एक होता है लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि वीकली एंटीजन, थोड़े कम कमजोर वाले होते हैं, बिकम एंटीजन व्हेन कंबाइंड विद प्रोटीन। बट ये जब एक्टिव कब हो जाते हैं? जब ये खुद फिर किसी दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में होती है ना बेटा, वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, मतलब कि वो हमेशा प्रोटीन मॉलिक्यूल की ही बनी रहती है। वहाँ पे ये चॉइस नहीं है कि वो लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की होती है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है। बट एंटीजन के पास क्या चॉइस है कि ये प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड के भी हो सकते हैं और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको केमिकल नेचर दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। जब मैं आपको एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पढ़ा दूंगी तो उसके बाद मैं इनका बीच में डिफरेंशिएट भी करूंगी लास्ट में जाके, जब 2 वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंटीजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ एंटीजन का मतलब क्या होता है? देखो आपको यहाँ डायग्राम में एक छोटा सा दिख रहा होगा। एक तो ये छोटा सा एंटीजन है नीले कलर का, ठीक है, और एक ये है छोटे छोटे से। जब ये छोटे छोटे से जब इस नीडल पे जुड़ जाते हैं तो ये खुद एक बहुत बड़ा एंटीजन बन जाता है, जो कि आपको इन्फेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और एंटीबॉडी बनना चालू हो जाएगी। जब ये सिंगल था ना तब तो ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित नहीं कर रहा था, ये या फिर ये, लेकिन जब ये दोनों जुड़ गए ना तो फिर ये अब ऐसा बन गया है कि आपके एंटीबॉडी बनाने के लिए ये प्रेरित करता रहेगा। आगे बात करते हैं। तो पहला टाइप में आता है कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन का मतलब क्या होता है? कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, कैन रिएक्ट विद एंटीबॉडी, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरल, प्रोटीन। कंप्लीट एंटीजन का मतलब क्या है कि ऐसा एंटीजन जो खुद अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी की बॉडी में जाके अपने उसके इम्यून सिस्टम को वो प्रभावित कर दे और एंटीबॉडी बनना चालू हो जाए। तो बेसिकली ये कब होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस घुस जाता है। वो अपने आप में इतने कंप्लीट एंटीजन, उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपकी बॉडी से एंटीबॉडी बनवा लेते हैं। ठीक है। इनकम्प्लीट एंटीजन क्या होता है? जिसको इनकम्प्लीट एंटीजन का दूसरा नाम होता है बेटा हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या होता है? कैन नॉट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स अलोन, यानी कि यहाँ पर जो ये एक मिनट, यहाँ पर जो आपके एंटीजन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली हेप्टेन, जो क्या कर सकता है, जैसे ऊपर वाले इम्यून रिस्पॉन्स को प्रभावित कर रहे थे तो ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये इनकम्प्लीट है ना, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो फिर क्या करें? बिकम
इम्यूनोजेनिक वैन, अभी इनको इम्यूनोजेनिक करना है, इतना कैपेबल बनाना है कि ये भी अपना काम कर पाएँ। अटैच टू कैरियर प्रोटीन, तो ये किसी का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं ये? एक ऐसे कैरियर प्रोटीन का सहारा लेते हैं जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट एंटीजन जब कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, तब जाके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने के लिए, ताकि वो एंटीबॉडी बना पाएँ। एग्ज़ाम्पल है जैसे कोई डाइस का मॉलिक्यूल है, पेनिसिलिन है या फिर ड्रग है। हेप्टेन प्लस कैरियर प्रोटीन क्या बना? कंप्लीट एंटीजन। हेप्टेन क्या था? इनकम्प्लीट। जब इसको एक कैरियर प्रोटीन मिल गया तो ये क्या बन गया? कंप्लीट एंटीजन। अभी कैसा है? ये थोड़ा सा वीक एंटीजन है। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी लगा रखा है, आप अच्छे से समझेंगे। क्या है ये छोटे छोटे एंटीजन है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल एंटीजन के। बट ये अगर अकेले चले गए ना बॉडी के अंदर, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर अटैक हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको ना तो इसमें इम्यून सिस्टम प्रभावित होगा, ना एंटीबॉडी बनेगी, और ये भी आपकी बॉडी में ऐसे घूमते रहेंगे। अगर इसके साथ एक कैरियर प्रोटीन मिल जाता है जो या तो आपकी बॉडी का हो या फिर बाहर से कोई बॉडी, या फिर बाहर से आप कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं, या आपकी बॉडी के अंदर कोई कैरियर मॉलिक्यूल उसको ऐसा मिल जाए जो जुड़ने के बाद क्या बना देगा? हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेटेड। अब ये तैयार है आपकी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके, एंटीबॉडी बन पाए। जितनी जल्दी एंटीबॉडी बनेगी ये आप इसको क्या कर पाएंगे? मार पाएंगे। जबकि अकेला जो हेप्टेन मॉलिक्यूल होगा वो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स प्रभावित नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सोजीनस एंटीजन एंटर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे एंटीजन जो कि शरीर में बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, अंदर से नहीं है, बाहर से, प्रोसेस्ड बाय एपीसी, जो कि फिर एंगल्फ किए जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन बाहर से आने वाले एंटीजन को अपने अंदर ले लेती है। प्रेजेंटेड बाय एमएससी क्लास सेकंड, ये एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बाहर वाले एंटीजन को ये खाने की कोशिश करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, पॉलन से। अगला देखते हैं एंडोजिनस एंटीजन क्या होते हैं। इनके नाम में ही पता चल रहा है, एक्सो और एंटो। एंडोजिनस एंटीजन प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। अब आपकी ही बॉडी के अंदर कोई ऐसे एंटीजन बन रहे हैं, जैसे एमएससी क्लास पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है, कोई किडनी पे प्रेजेंट है, लीवर पे प्रेजेंट है, उसका आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? ऐसे एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये तो कोई पुराना हो सकता है, जैसे कोई वायरल, कभी कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, उसके कुछ मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में रह गए होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वायरल प्रोटीन। या फिर कोई कैंसर या कोई ट्यूमर की कोई सेल होगी, वो भी क्या कहला सकती है? ट्यूमर एंटीजन, क्योंकि आपकी बॉडी को तो नुकसान कर रही है ना वो। तो ये क्या कहलाते हैं? एंडोजिनस एंटीजन। फिर हम बात करते हैं ऑटो एंटीजन की। नॉर्मल बॉडी कंपोनेंट्स रिकॉग्नाइज एज ए फॉरेन लीड टू ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो एंटीजन को हम यहाँ पे कैसे समझेंगे? ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हम जानते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो धोखा खा रहा है। मतलब हमारी बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस को वो ऐसे क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यार ये कोई बाहर का मॉलिक्यूल है। तो बाहर का मॉलिक्यूल होता नहीं है एग्जैक्टली वो, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको ऐसे समझने लग जाता है और उसके प्रति रिएक्शन भी करने लग जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑटो एंटीजन। तो एंटीजन क्यों बोला? क्योंकि एंटीजन हमेशा दुश्मन होता है, और हमारा सिस्टम, जब हमारे ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की किसी केमिकल सब्सटेंस को या किसी भी केमिकल पार्ट को अगर वो ये समझ रहा है कि नहीं भैया ये तो एंटीजन है, इसको तो मैं मारूंगा, तो क्या कहलाएगा? ये ऑटो एंटीजन। उसके लिए तो एंटीजन हो गया ना, क्योंकि बाहर से आने वाली चीज़ होगी, जबकि है नहीं, पर हमारा इम्यून सिस्टम समझ रहा है। तो उससे होने वाली जो डिजीज़ होगी क्या होगा? क्योंकि वो गलती से पहचानेगा आपके बॉडी के पार्ट को, क्या समझानेगा? एंटीजन। उसके ऊपर अटैक करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, और आपको जो उससे डिजीज़ हो जाएगी कौन सी? ऑटो इम्यून। कहते हैं ना हमारी सेल को हमारी बॉडी खा लेती है, तो वो हमारा का जैसे लाइसोसोम का काम होता है, तो ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी उसी टाइप का होता है। ठीक है, जैसे थायराइड प्रोटीन हो गया, हाशिमोटोज डिजीज हो जाती है इसमें। एसएलई, यानी कि एसएलई का मतलब यहाँ पे डीएनए से न्यूट्रोफिल, यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एंटीबॉडी होती है ना, वो न्यूट्रोफिल को पहचानने लग जाती है एज ए एंटीजन, और वहाँ पे ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है ऑटोइम्यून डिजीज की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एलो एंटीजन, आइसो एंटीजन प्रेजेंट इन सम इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। एग्जाम्पल, एलो एंटीजन को कैसे समझना है कि मान लीजिए आपके दो पर्सन हैं, दो दोस्त हैं, जिसको एक दूसरे के अंदर क्या करना है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है। समझ में आ गई? पर दोनों है तो स्पीशीज, दोनों है तो ह्यूमन, है ना। यहाँ पे हम एक एनिमल एक ह्यूमन नहीं ले रहे हैं। अभी हम मान लीजिए चलिए
कि दो ऐसे पर्सन ले रहे हैं लेकिन दो जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट है, यानी एक अलग घर से आ रहा है बंदा और एक अलग घर से आ रहा है, पर इन दोनों का हमें क्या करना है, अपना ग्राफ्ट रिजेक्ट करना है। मान लीजिए उसको अपनी किडनीज के अंदर लगानी, तो पहले क्या होगा, इनके एलो एंटीजन को देखा जाएगा कि उसकी बॉडी उसके एंटीजन को रिसेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स उसको कैसे करेगी। पता चला किडनी ट्रांसप्लांट कर दी लेकिन किडनी हमारी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी हम क्या देखते हैं, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स देखते हैं, एलो एंटीजन का देखते हैं कि उसका किसी बॉडी के किसी पार्ट को निकाल के देखेंगे कि भाई तेरे एंटीजन इस वाले बंदे के अंदर जाएंगे तो इसकी बॉडी उसको कैसा रिस्पॉन्स करेगी। तो स्पीशीज सेम है, इंडिविजुअल सेम है, स्पीशीज लिखा है ना यहाँ पर, तो दो ह्यूमन की बॉडी थी लेकिन उनके जो एंटीजन है वो क्या है, बट डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे ब्लड ग्रुप, जैसे हम किसी, अब आपको पता है कि डोनर ब्लड ग्रुप ब्लड तो देख के आ जाता है, लेकिन क्या होता है, रिसिपिएंट को पता नहीं कब ब्लड चढ़ता है, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, है ना। तो वो दूसरे पर्सन के लिए तो एलो एंटीजन हो गए ना एक तरीके से, ऐसे एच एल एंटीजन भी होते हैं। फिर होता है हेटेरोफाइल एंटीजन, यानी कि शेयर्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज। हेटेरोफाइल एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेटेरोफाइल। हेटेरोफाइल का मतलब होता है डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि एक तो ह्यूमन हो गया और एक हमने कोई कुत्ता बिल्ली ले लिया, यानी कि अलग ही प्रकार का कोई डिफरेंट एनिमल है। तो जैसे कि फोर्समैन एंटीजन, बेसिस ऑफ पुल बुल सेल टेस्ट। अभी आप केवल एग्जांपल ध्यान रखें, आपको सिर्फ एंटीजन में ये पता करना है कि दो स्पीशीज जो एंटीजन्स होते हैं ना, वो मतलब होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के, एक तो मानव हो जाएगा और एक कोई और हो जाएगा जिसका कि आपने ग्राफ्ट अपनी बॉडी के अंदर लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमने एंटीजन पढ़ लिया है। सुपर एंटीजन कॉज एक्सेसिव टी सेल एक्टिवेशन। सुपर एंटीजन का मतलब क्या होता है, जब हमारी टी सेल बॉडी की बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। टी सेल किसका टाइप है, बेसिकली लिम्फोसाइट का। तो बाइंड डायरेक्टली टू TCR MSC सेकेंड कॉज साइटोकाइनिन स्टॉर्म। ये ऐसे एंटीजन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर टी सेल से रिएक्ट करके और बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइनिन एक केमिकल को रिलीज करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेफाइलोकोकल एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करेगा, एक टॉक्सिक स्ट्रेस सिंड्रोम करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि सीधा हमारे टी सेल पर अटैक करता है। तो वहाँ पे जैसे पायोजेनिक होता है, क्योंकि उसके जो एंटीजन होते हैं ना स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिजेनिक होते हैं। इस कारण से हमारा टी सेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में टी सेल का पॉलीफ्रिसेशन या टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। तो टी सेल क्या होती है, टी सेल एक लिम्फोसाइट है, उसका टाइप है, और टी सेल भी पार्टिसिपेट करती है एंटीजन को मारने के लिए या एंटीजन पे अटैक करने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्यूमर एंटीजन। अब क्या होता है, समटाइम्स हमारी बॉडी में जब कभी ट्यूमर होने लगता है तो ट्यूमर सेल भी एक प्रकार का एंटीजन ही होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को तो वो नुकसान कर रहा है, कैंसर सेल कर रहा है, गांठ बना रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीजन है और एसोसिएट एंटीजन भी होता है, यानी कि पर्टिकुलर अगर किसी पर्सन को ट्यूमर हो रहा है तो वो एक स्पेसिफिक एंटीजन तो है ही है कि कौन से टाइप का ट्यूमर हुआ है, और साथ में एसोसिएट एंटीजन भी है कि मान लीजिए कि जब कभी कोई दूसरा कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में गया और साथ में अगर आपको ट्यूमर भी वहाँ पे हो रहा है, तो वो वहाँ पर एज ए क्या करेगा, वो एज ए एसोसिएट एंटीजन की तरह काम करेगा। लास्ट है इसमें टी डिपेंडेंट एंटीजन। अब टी डिपेंडेंट एंटीजन का मतलब क्या है, टी सेल वाला ही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट के दो टाइप होते हैं, बी सेल और टी सेल। तो बहुत टी डिपेंडेंट एंटीजन मोस्टली प्रोटीन रिक्वायर। तो ये कैसे एंटीजन होते हैं, प्रोटीन वाले होते हैं। इंड्यूस मेमोरी सेल। अब टी सेल के अंदर और मेमोरी सेल को, यानी कि इनकी भी मेमोरी सेल को जो एक्टिवेशन करने की कैपेबिलिटी जिस टाइप के एंटीजन में होती है उसको हम बोलते हैं टी डिपेंडेंट एंटीजन। अब ये मेमोरी क्या होती है, तो बेसिकली जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी के और सेक्शन पढ़ाऊंगी तो आपको वहाँ पे ये मेमोरी समझ में आ जाएगी कि बी सेल की मेमोरी क्या होती है, टी सेल की मेमोरी क्या होती है। जैसे कि डिप्थीरिया टॉक्साइड, यानी कि ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो बेसिकली आपकी बॉडी में जाने के बाद डिप्थीरिया बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो टी सेल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटीजेनिक डिटरमाइंड यानी एपिटोप। शुरू में मैंने आपको बताया था कि एंटीजन के ऊपर कुछ ऐसे जगह होती है जहाँ से जाके एंटीबॉडी जुड़ती है। तो बेसिकली उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन के ऊपर एपिटोप। बहुत स्मॉल पार्ट होता है एंटीजन का जो कि कौन पहचानता है, एंटीबॉडी। जैसे हम ये कहते हैं ना कि किसी ताले की जो चाबी होती है, तो हर ताले की एक चाबी नहीं होती, अलग अलग ताले की अलग अलग चाबी होती है।
ताले का जो खांचा होता है तो चाबी की डिज़ाइन भी वैसी की वैसी होती है, तभी तो उसके अंदर लगेगी। तो सेम हर एंटीबॉडी के पैराटोप उस टाइप से बने होंगे जैसा कि एंटीजन के ऊपर एपिटोप होंगे। तो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी को छोड़ के एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप होते हैं उसका जो खांचा होता है इस तरह का होता है कि उसकी ही एंटीबॉडी चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको वायरस का भी इन्फेक्शन है और जिसको बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि वायरस का जो एंटीबॉडी बनी है वायरस के अगेंस्ट में, क्या वो बैक्टीरिया के पे काम करेगी? नहीं करेगी। जैसे एक ताले की चाबी अलग फिर दूसरे ताले की चाबी अलग होती है ना, सेम वायरस के लिए जो एंटीबॉडी बनी तो वो वायरस पर अटैक करेगी। बैक्टीरिया के लिए फिर से उसको नई एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी जो बैक्टीरिया के लिए ही काम करेगी। समझ में आया आपको? तो ये कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं बहुत, जो कि कौन रिकॉग्नाइज करता है? टी सेल रिसेप्टर। वन एंटीजन में है मल्टीपल एपिटोप। अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी। लीनियर एपिटोप एंड कन्फॉर्मेशनल एपिटोप। तो देखिए यहाँ पर ये आपका है ये आपको बड़ा सा गोल सा दिख रहा है ना एंटीजन, इस पे ये अलग अलग आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, कहीं पे स्क्वायर दिख रहे हैं, कहीं पे राउंड दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है कि मान लीजिए ये आपका एक प्रकार की बैक्टीरिया की सेल है। इस सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये एपिटोप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये एपिटोप। अब ये एपिटोप क्या कर रहा है? एंटीजेनिक डिटरमाइंट है, यानी कि यहीं पे आके, यानी एंटीजन की किसी भी जगह पे नहीं जुड़ सकती है एंटीबॉडी। पर्टिकुलर जहाँ एपिटोप होंगे वहीं पे जाके एंटीबॉडी जुड़ेगी, वो भी किससे? क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? पैराटोप। तो पैराटोप किससे जुड़ रहे हैं? एपिटोप से। ऐसे कहीं भी आके नहीं जुड़ जाता है एंटीबॉडी। अब यहाँ पे देखिए ये एंटीजन के हैं, ये यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन दे रखी है जिसका नाम है एपिटोप। अब एपिटोप आपने जैसे ताले की, अब देख लो चाबी पे कैसे खांचे होते हैं, सेम ऐसे ही खांचे हैं। तो ये जिस तरह का जो यहाँ पे डिज़ाइन है ना, उसी हिसाब से यहाँ पर भी डिज़ाइन होता है एंटीबॉडी में, तब जाके वहाँ पे वो चीज़ फिट हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट पैराटोप। अब वो मैंने जैसे आपको बताया कि एंटीजन के ऊपर एपिटोप प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीबॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे भैया? पैराटोप प्रेजेंट होंगे। ये जो पैराटाइप होते हैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका जो एंटीजन है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तब जाके अब ये देखिए यहाँ पे बना रखा है हमने कि जैसे कि ये एंटीजन है, इसकी साइड पे यहाँ पे क्या है? एपिटोप है। और सेम ऐसी डिज़ाइन यहाँ पर बनी हुई है एंटीबॉडी पे, ताकि इस पे फिट हो जाए। तो एंटीजन पे प्रेजेंट होते हैं एपिटोप और एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होते हैं पैराटोप। तब ये दोनों एक दूसरे के पहचान के और अपने अंदर ये फिटिंग कर लेते हैं कि भैया ये अब मेरे अंदर फिट हो जाएगा। तो वायरस के लिए वायरस का और एंटीजन के लिए एंटीजन का ये ऐसे फिट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीजन। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? ये वैक्सीन डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून टीजी इन्फेक्शन या फिर कैंसर इम्यूनोथेरेपी। मतलब क्या है कि हमने देखा होगा कि हम आज तक ये समझते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, वैक्सीन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई वैक्सीन दी जाती है तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर एंटीबॉडी बनाता है। बेसिकली वैक्सीन का ये काम होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम एक दूसरे को ब्लड देते हैं तो हमारे आरबीसी के एंटीजन और सामने वाले के जो भी ब्लड चढ़ाया जाता है ये देख के चढ़ाया जाता है कि उसकी आरबीसी पे क्या एंटीजन है और जिसका ब्लड चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर क्या एंटीजन है। यानी कि हम कभी भी जैसे कि ऐसा नहीं होता है ना कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दे, ए वाले को ए, बी वाले को बी, क्योंकि वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को देखा जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किसी का ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा, यानी किसी का किडनी या कोई ऑर्गन है अगर हम किसी में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है कि पता चला उसके सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन उस पेशेंट या रिसीवर के बॉडी के अंदर गए और वहाँ पे उसके अंदर कोई और प्रतिक्रिया चालू हो गई तो वो ग्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं होकर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑटोइम्यून डिजीज़ मतलब कि जब आपके यहाँ इम्यून सिस्टम आपकी किसी बॉडी के पार्ट को वो एज ए एंटीजन एक्सेप्ट करती है और उसके ऊपर अटैक करती है तो आपको बीमारी हो जाती है ऑटोइम्यून डिजीज। क्योंकि ये बीमारी किससे हुई है? आपके इम्यून सिस्टम से हुई, क्योंकि उसने गलती से उसको क्या पहचान लिया? एज ए एंटीजन पहचान लिया, तो उस पर वो अटैक करेगा। कैंसर इम्यूनोथेरेपी मतलब कि कैंसर में जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो जब हमारे इम्यून सिस्टम के टी सेल पर जब बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं तो वहाँ पर हमें इम्यूनोथेरेपी का काम कर लेना पड़ता है। ठीक है, एंड तो ये थे आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके एपिटो बाइंडिंग साइट, इसके टाइप्स और इसके जो केमिकल इसका नेचर होता है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो आई होप आपको एंटीजन पे ये टॉपिक इसके नोट्स के साथ और विद डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मोर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, अगर आपको मेरा पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए। थैंक यू।